कभी सोचा है कि फिजिक्स का एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट किसी की जान बचा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी देखने वाले हैं जहां टॉर्क नाम का एक कॉन्सेप्ट सच में एक हीरो बन जाता है। तो चलिए सीधे इस सिचुएशन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ अपनी पोजीशन, अपनी जगह बदलने से एक जो नामुमकिन सा लग रहा था बचाओ वो मुमकिन हो गया। तो कहानी में है दो दोस्त, वीरू जो एक गहरे कुएं में फंसा हुआ है और बाहर है उसका दोस्त जय। और अब जाहिर है जय के ऊपर अपने दोस्त को बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब प्रॉब्लम यह है कि जय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वीरू काफी भारी है और जय में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे सीधे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल ले। मतलब सीधी सीधी ताकत से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। और तभी जय को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना एक लंबे लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल किया जाए, एक लीवर की तरह। प्लान ये है, तख्ते के एक सिरे पर रस्सी बांधकर वीरू को पकड़ा दी जाए और दूसरे सिरे पर वो खुद बैठ जाएगा, एक काउंटरवेट की तरह। इससे एक बैलेंस बन जाएगा। अब देखिए, आइडिया तो बहुत अच्छा था, है ना? लेकिन जब उन्होंने इससे पहली बार ट्राई किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। तो पहली कोशिश में क्या हुआ, जय जाकर तख्ते के बीच के हिस्से में बैठ गया। मतलब जो कुएं का किनारा था, जो पिवट पॉइंट था, उसके काफी करीब। उसे लगा कि यही सही जगह है बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जैसे ही वीरू ने रस्सी पर हल्का सा भी जोर लगाया, जय वाला सिरा फौरन हवा में उठ गया। प्लान तो मतलब पूरी तरह से फेल हो गया। अच्छा, उन्होंने सोचा चलो फिर से ट्राई करते हैं। इस बार जय ने सोचा कि शायद वो दूर बैठा था तो वो पिवट पॉइंट्स के और भी करीब जाकर बैठ गया और इससे तो मामला और भी बिगड़ गया। तख्ता पहले से भी ज्यादा तेजी से ऊपर उठ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदलना था कि ये रेस्क्यू काम कर जाता? कुछ तो गड़बड़ थी और इसका जवाब जाहिर है फिजिक्स में ही छिपा है। जरा सोचिए क्या गलती हो रही थी। चलिए अब देखते हैं उस आखिरी और कामयाब कोशिश को जिसमें सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, बस एक छोटा सा बदलाव पूरे खेल को पलट कर रख देता है। तो इस बार जय ने क्या किया, उसने अपनी जगह बदल दी। वो सेंटर के पास से हटा और तख्ते के बिल्कुल आखिरी किनारे पर जाकर बैठ गया, जितना दूर वो जा सकता था। और इसका नतीजा कमाल हो गया। इस बार जब वीरू ने रस्सी खींची, तख्ता एकदम स्टेबल रहा, बिल्कुल स्थिर। जय अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और वीरू को आराम से ऊपर खींच लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? सिर्फ जगह बदलने से इतना बड़ा फर्क? इस पूरे कमाल के पीछे जो साइंस काम कर रही है उसे कहते हैं टॉर्क। तो चलिए अब समझते हैं कि ये टॉर्क आखिर है क्या और इसने इस रेस्क्यू में कैसे काम किया। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो जैसे किसी चीज को सीधा धकेलने या खींचने के लिए फोर्स यानी बल लगता है, ठीक वैसे ही किसी चीज को घुमाने के लिए जो चीज लगती है उसे टॉर्क कहते हैं। ये एक तरह का घुमाने वाला फोर्स है। अब ये जो टॉर्क है ये दो मेन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है और दूसरा कि वो फोर्स घूमने वाली धुरी यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर लगाया जा रहा है। और यही दूरी, यही वो डिस्टेंस था जो सारा फर्क पैदा कर रहा था। और बस यहीं पर संतुलन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस काम आता है। जो आखिरी कोशिश थी ना, वो इसलिए कामयाब हुई क्योंकि जय और वीरू दोनों के टॉर्क एक दूसरे के बराबर और ऑपोजिट हो गए थे। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है वीरू, उसका वजन यानी फोर्स बहुत ज्यादा था लेकिन सेंटर से उसकी दूरी कम थी। दूसरी तरफ है जय, उसका वजन यानी फोर्स कम था लेकिन उसने अपनी दूरी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। और बस यही है सबसे जरूरी बात, जैसे ही जय ने अपनी दूरी बढ़ाई, उसके कम वजन ने भी उतना ही टॉर्क पैदा कर दिया जितना वीरू का ज्यादा वजन कर रहा था। तो क्या हुआ, दोनों के टॉर्क बराबर हो गए और उनकी दिशा एक दूसरे से उल्टी थी। एक क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। नतीजा, दोनों ने एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया और तख्ता घुमा ही नहीं, वो एकदम स्थिर हो गया। तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे बराबर और उल्टी दिशा में लगने वाले फोर्स किसी चीज को आगे पीछे हिलने से रोक देते हैं, ठीक वैसे ही बराबर और उल्टी दिशा में लगने वाले टॉर्क किसी चीज को घूमने से रोक देते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मन में आता है, हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों टॉर्क विपरीत थे, ऑपोजिट थे, पर वो ऑपोजिट कैसे थे? मतलब एक तख्ते पर एक तरफ वीरू खींच रहा है, दूसरी तरफ जय बैठा है, तो उनकी दिशा ऑपोजिट कैसे हुई? जरा इस बारे में सोचिएगा।